बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश खुर्रम और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। आइए वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। आज मैं अपने नए किचन में एक मीठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। नए किचन की खुशी में मैंने कहा कि आज कुछ मीठा बनाते हैं जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो इसके लिए मैं रबड़ी खीर बना रही हूं। आज रबड़ी खीर बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल लेके उनको 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गए। इनको मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से कुचल लिया है ताकि ये टोटा चावल जैसे होते हैं वैसे बन जाएँ। अब इनका पानी निथार के मैंने धो के अच्छे तरीके से रख लिया इनको। यहाँ कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रखी, उसमें 3 लीटर दूध ऐड करके उसके उबलने का वेट किया। आँच मैंने तेज़ रखी हुई है। तेज़ आंच पे दूध हमारा उबल चुका है, साइडों पे मलाई आना शुरू हो गई है। ये मलाई हमने खुर्च के चम्मच की मदद से दूध में शामिल करते जाना है। यही मलाई हमारी खीर को रबड़ी का फ्लेवर देगी। ये थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की खीर होगी क्योंकि रबड़ी खीर जो होती है या रबड़ी जो पीने वाली होती है उसमें हम दूध को आहिस्ता आंच पे पकाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इस खीर में जो फ्लेवर होगा, जो जायका होगा, वो तो बिल्कुल रबड़ी खीर जैसा होगा, लेकिन इसका कलर हमने चेंज नहीं होने देना। ये देखिए मैंने चावल ऐड कर दिए। 15 मिनट मैंने दूध को तेज़ आंच पे पकाया। उसके बाद 15 मिनट बाद मैंने चावल ऐड किए और फिर मीडियम आंच पे इसको मज़ीद 10 मिनट मैंने पकाया चावलों को। चावल अच्छे से फूल चुके हैं हमारे और दूध तकरीबन जो है वो ड्राई हो गया है। ये देखिए कितनी मोटी मलाई की तय ऊपर आई है। ये सारी मलाई हमने इस खीर के अंदर शामिल कर देनी है इस तरीके से खोच खोच के। ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं खीर में। इट मीन्स कि खीर हमारी तैयार होने के करीब करीब है। आँच मैंने इस पॉइंट में मीडियम कर दी है। अब यहाँ मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैं 1 कप शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं नॉर्मल सा मीठा होगा ये, इसमें बहुत तेज़ भी नहीं और बहुत हल्का भी नहीं। अब चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। चीनी हमारी खीर में अच्छे तरीके से शामिल हो चुकी है। इस पॉइंट में हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है। आंच मैंने मीडियम ही रखी हुई है। हमने आंच जो है वो लो बिल्कुल नहीं करनी, वरना खीर का जो दूध का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए चम्मच की मदद से थोड़ा सा चावलों को मैश कर लेंगे हम। अब ये मैं इसमें मज़ीद मलाई ऐड कर रही हूँ। आज का ताज़ा दूध था जो कि मैंने गर्म करके फ्रिज में रख दिया था और इसके ऊपर मोटी सी मलाई की तय आ गई है। अब ये मलाई सारी उतार के मैं खीर में शामिल कर दूँगी। इस पॉइंट में मज़ीद आधा लीटर दूध मैं खीर में शामिल करूँगी। इस तरीके से 3.5 लीटर दूध हमारा तकरीबन खीर में शामिल हो चुका है और 1 कप चावल लिए थे मैंने। अब यहाँ मैं हैंड बीटर की मदद से इसको थोड़ा सा बीट कर लूँगी, चावलों को मैश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, सिर्फ 10 सेकंड में चलाऊँगी इसमें इस बीटर को, ताकि चावल जो हैं हमारे थोड़े से घुल जाएँ खीर के अंदर। सिर्फ 10 सेकंड मैंने चलाया है बीटर। ये देखिए बबल्स बन रहे हैं। खीर हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये जो साइडों पे मलाई आ रही है वो हम इसमें शामिल करते जाएंगे। अब इस पॉइंट में आप इसमें कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। अगर इलायची पाउडर पसंद है तो इलायची पाउडर डाल दीजिए। रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ केवड़ा डाल रही हूँ। केवड़ा वाटर जो होता है, इससे बिल्कुल बाज़ार जैसी खीर का जायका आएगा हमारी खीर में से। खीर हमारी रेडी हो चुकी है। आंच मैंने बिल्कुल लो कर दी है। अब इस पॉइंट में मैं डालूँगी इसमें बादाम कटे हुए। बादाम के साथ आप कोई भी नट्स जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। खीर हमारी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है, तो इसको डिश आउट करते हैं। आइए आप भी मुंह मीठा कीजिए मेरे नए किचन की खुशी में। नए किचन की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली है, किचन टूर। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं नीचे उसका लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे किचन टूर की वीडियो ज़रूर देखिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। और आज के मीठे की रेसिपी कैसी लगी इसको भी ज़रूर बताइए मुझे, अपना फ़ीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।